नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी दिल को छू लेने वाली भावनाओं से भरी और रिश्तों की सच्चाई दिखाने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानियों की किताब में। आज की कहानी सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है। ये कहानी है ईमानदारी की, एक सच्चे फैसले की और उस ना की जिसने किसी की पूरी जिंदगी बदल दी। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसका अंत शायद आपके दिल को भी छू जाए। मेरी माँ किचन की तरफ भागते हुए चिल्लाई, वो लोग बस 5 मिनट में पहुंच ही रहे होंगे। मैं बस तैयार हो ही रही थी। सच कहूँ तो मेरी अभी शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन घरवाले कहाँ किसी की सुनते हैं। सबका बस एक ही सवाल था, और कितने दिन ऐसे ही रहोगी। प्रोफाइल देखकर मुझे लड़का अच्छा लगा था, इसलिए मैंने भी हाँ कह दी। वैसे तो रिश्ते बहुत आए थे, लेकिन ये पहला लड़का था जिसे मैं सच में देखने वाली थी। मेरे मम्मी पापा को जब कोई पसंद आता था तभी वो मुझे प्रोफाइल दिखाते थे। इतने में मेरा भाई ऊपर आया और जोर से चिल्लाया, मम्मी, दीदी। वो लोग आ गए। अचानक मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से गैलरी से नीचे झांक कर देखा। चेहरा तो साफ नहीं दिखा, लेकिन कद काठी से वो काफी अच्छा लग रहा था। सब घर के अंदर आए, बैठ गए। चाय और नाश्ता हुआ। बड़े लोग आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जब मैं चाय देने गई तब मैंने उसे देखा। वो दिखने में काफी शालीन और प्यारा लग रहा था। उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, शायद वो भी शर्मा रहा था। फिर मुझे बुलाया गया। सवाल जवाब हुए, लेकिन उसने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा। मेरे मन में डर बैठने लगा, क्या उसे मैं पसंद नहीं आई या कोई और बात है। तभी किसी ने सुझाव दिया, तुम दोनों अंदर जाकर आराम से बातें कर लो। हम दोनों उठकर गैलरी में आ गए। माँ ने पहले से ही वहां 2 कुर्सियां लगा रखी थीं। मैं बैठ गई, पर वो नहीं बैठा। वो गैलरी में रखे पौधों को निहारने लगा। मुझे लगा शायद इसे मुझसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सोचा मैं ही बात शुरू करूं। फिर याद आया, माँ ने कहा था शुरुआत उसे ही करने देना। तभी वो धीरे से बोला, आपको शादी करनी है ना। मैं सोच में पड़ गई। ये कैसा सवाल है, शादी करनी है इसीलिए तो हम यहाँ हैं। मैंने धीमे से कहा, हाँ। इससे पहले कि वो कुछ और कहता मैंने ही पूछ लिया, और आपको। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं। जैसे मुझे कोई धक्का लगा हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। अगर शादी नहीं करनी थी तो यहाँ आए क्यों, मेरी छुट्टी क्यों बर्बाद करवाई। उसने गहरी सांस भरी और नजरें झुका ली। देखिए, बात वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। मैं अभी एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन मुझे बिजनेस करना है, खुद की फर्म डालनी है। मैं सालों से मेहनत कर रहा हूँ और अब मैं उस मोड़ पर हूँ जहाँ मुझे फैसला लेना है। पापा से बिजनेस के डिस्कशंस हुए, पर वो नहीं माने। उनका कहना है जॉब कभी मत छोड़ना। हमारे घर में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया, और जो बिजनेस मैं करना चाहता हूँ उसके लिए काफी फंड्स लगेंगे। वो थोड़ा रुका, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, मुझे खुद नहीं पता कि मैं अगले 2 साल इस नौकरी में रहूंगा या नहीं। भविष्य अभी पूरी तरह अनसर्टेन है। अगर मैं आज आपको हाँ कह दूं और शादी कर लूं, फिर आगे जाकर जॉब छोड़ दूं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने सपनों के पीछे भागूं और आपको एक अनिश्चित भविष्य के साथ छोड़ दूं। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा शांत हो गया। मुझे समझ आया कि वो कितना सुलझा हुआ इंसान है। फिर उसने कहा, क्या आप घर वालों से कह सकती हैं कि आपको ये रिश्ता पसंद नहीं आया। अगर मैं मना करूंगा तो घर वाले मुझ पर और दबाव डालेंगे। इतने में अंदर से आवाज आई, हो गई बातें तुम्हारी। हम दोनों वापस अंदर आए। सबके चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी। उन्हें लगा इतनी देर बातें हुई हैं, मतलब बात पक्की समझो। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन सबकी आंखों में उम्मीदें तैर रही थीं। तभी उनके एक अंकल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बेटा, पसंद है आपको लड़का। उस पल लगा जैसे कमरे की सारी हवा थम गई हो। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। माँ की आंखों में उम्मीद थी, पापा के चेहरे पर सुकून, और वो बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देख रहा था कि मैं अभी ना बोलूंगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे उसकी बिजनेस वाली बात, उसकी ईमानदारी, उसका संघर्ष सब याद था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला हाँ। मेरे इतना कहते ही पूरे कमरे में खुशियों का विस्फोट हो गया। मम्मी पापा के चेहरे खिल उठे। अंकल जोर से हंस पड़े। मिठाइयों की बातें होने लगीं।
जब सब लोग बधाई देने और तारीखें तय करने में बिजी हो गए, तब उसने धीरे से पूछा, ये आपने क्या किया? मैंने तो आपसे मना करने को कहा था। आपको पता है ना, मैं आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाऊंगा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आजकल की इस बनावटी दुनिया में कोई ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है जो अपनी कमजोरियां और अपना सच इतनी बेबाकी से सामने रख सके। आपकी ईमानदारी ही वो वजह है जिसकी वजह से मैंने हाँ कहा। रही बात आपके सपनों की, तो जो इंसान अपने सपनों के लिए इतना सच्चा है, वो अपनी पार्टनर के साथ कभी गलत नहीं करेगा। आपके संघर्ष में मुझे आपका साथ देना है, आपका रास्ता रोकना नहीं। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सच्चाई बोलना आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग अपने रिश्तों की शुरुआत ईमानदारी से करते हैं, वही रिश्ते सबसे ज्यादा खूबसूरत बनते हैं। आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे दिल और साफ नीयत से रिश्ते निभाए जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियों की किताब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।